दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी और पार्टी के बलबूते पर अपनी सरकार बनाई हुई है। उस सरकारों में महाराष्ट्र का भी नाम एक है, जहां अगर एकनाथ शिंदे नहीं होते तो शायद भाजपा वापस से सरकार में कमबैक नहीं कर पाती, ऐसा कहा जाता है। और बाद में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को कुछ समय तक तवज्जो दी गई, उससे ये जाहिर भी हुआ कि एकनाथ शिंदे की क्या महत्वता है महायुति गठबंधन में महाराष्ट्र में। बिहार की शुरुआत में मैंने बात की दोस्तों, बिहार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ये जो विधानसभा चुनाव है बेशक नीतीश कुमार की मदद से लड़ा जाए, या हो सकता है कि नीतीश कुमार की मदद से लड़ने के बाद नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और खुद अपना जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी बनाए, ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में लोग देख चुके हैं। बिहार का आकलन लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र के बलबूते पर। अब उस महाराष्ट्र में क्या उठापटक जारी है दोस्तों, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। महाराष्ट्र जहां 2 से 3 महीने पहले ही चुनाव खत्म हुए हैं, और जब चुनाव खत्म हुए तो महायुति की तरफ से जो जश्न मनाया गया, जिस तरीके से उसका श्रेय ना सिर्फ अजीत पवार को दिया गया बल्कि एकनाथ शिंदे को दिया गया। खुद तो वो श्रेय लिया ही बीजेपी ने, लेकिन वो जो श्रेय है, वो जो क्रेडिट की होड़ थी दोस्तों, वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं। अब असली होड़ है नेतृत्व की, कि नेतृत्व कौन करेगा, सबसे ज्यादा रुतबा किसका होगा महायुति गठबंधन में। तो ऐसे में कौन किस पर हावी हो रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये जानना होगा आपको दोस्तों। तो ये जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपसे गुजारिश है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर गया, और बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन करने का नतीजा ही यही था कि महायुति की सरकार बनी। लेकिन क्या अब वो दौर महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है जब एकनाथ शिंदे आगे चलकर नाराज हो सकते हैं महायुति गठबंधन से? इस बात की आशंका जो है जताई जा रही थी। कहा जा रहा था ना कि अगर सीएम का पद नहीं मिलता है एकनाथ शिंदे को तो आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं, भाजपा को नीचे ला सकते हैं, उसी तरीके से बेदखल कर सकते हैं भाजपा को जिस तरीके से उन्होंने सत्ता में लाया था। तो क्या अब वो सच होने जा रहा है? ये सारी आशंकाएं इसलिए जताई जा रही है दोस्तों क्योंकि एकनाथ शिंदे का कुछ समय से जिस तरह से महायुति से मोह भंग हो रहा है, वो इन बातों को बताने के लिए, जाहिर करने के लिए काफी है। बिना देर के आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं। जो खबर क्या कहती है, इस खबर का कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे से पीछा छुड़ाना चाहती है? क्या वो चाहती है कि एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया जाए? क्योंकि उनके जितने पार्टी के एमएलएज हैं, जितने विधायक हैं, उनको पहले तो उनके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं दिया गया, और जो मंत्रालय दिया गया अब उसमें भी नानाकोर की जा रही है कि ये काम ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, यहाँ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं तो ऐसे होगी। अब उसको लेकर एकनाथ शिंदे धीरे धीरे करके क्या फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। ये खबर क्या कहती है दोस्तों, इस खबर का देखिए कहना है कि 2 महीने पहले ही महाविकास आघाड़ी को हराकर महायुति की सरकार शानदार जीत जो है सरकार बनी, और शानदार जीत के साथ बनी। पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, तब से वो कहीं ना कहीं खटास जो है उनकी अपनी ही पार्टी से वो नजर आ रही है दोस्तों। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीते कुछ दिनों में उनके जो फैसले रहे हैं, चाहे वो महायुति की बैठक में शामिल ना होना या बाकी के फैसले जिसमें वो कई तरीके के बयान दे चुके हैं, तो उन बयानों की वजह से उनके कहीं ना कहीं रिएक्शन की वजह से ये अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया है। ये खबर देखिए कहती है कि कई बैठकें हुई हैं कैबिनेट की बीते दिनों महायुति की, और इन तमाम कैबिनेट की बैठकों में एकनाथ शिंदे नदारद रहे हैं। एकनाथ शिंदे उस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जो कई तरीके के सवाल खड़े कर गया। फिर हाल ही में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे फडणवीस से नाराज चल रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। अब वो क्या घटनाक्रम हुआ, एकनाथ शिंदे जहां नाराज चल रहे थे, दूसरी तरफ सीधे तौर पर यहां पर पहुंच गए फडणवीस जी एमएनएस के नेताओं से मिलने के लिए, राज ठाकरे से मिलने के लिए। अचानक ये मुलाकात होती है। हालांकि दोनों तरफ के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि ये औपचारिक मुलाकात जो है नहीं है, अनौपचारिक मुलाकात है। जरूरी नहीं है हर मुलाकात राजनीति से प्रेरित हो, ये भी कहा गया। लेकिन जब दो बड़े राजनेता एक दूसरे से ऐसे वक्त में मुलाकात कर रहे हैं जब गठबंधन का एक साथी मुंह फुलाकर बैठा हो, तो फिर इस राजनीतिक मुलाकात के कई मायने निकाले जाने शुरू हो जाते हैं, और वही फिलहाल के लिए हो रहा है दोस्तों। राज ठाकरे से फडणवीस की मुलाकात कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। अस्तित्व पर एकनाथ शिंदे के सवाल खड़े हो रहे थे कि आगे चलकर उनका राजनीतिक अस्तित्व बचने वाला है या नहीं बचने वाला है, कहीं खतरा तो नहीं है उनके राजनीतिक अस्तित्व को। और इसी बीच अगर वो अपने विरोधियों से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं फडणवीस, तो ये सवाल खड़े करना इसमें लाजमी है दोस्तों। ये जो खबर है देखिए आगे ये भी कहती है कि ये सिर्फ इसी वजह से नहीं एकनाथ शिंदे नाराज है, बल्कि बीते कुछ समय में एकनाथ शिंदे जब तक मुख्यमंत्री थे, जब तक उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल था, और उन्होंने जितनी भी योजनाएं महाराष्ट्र में कार्यान्वयन के लिए जमीन पर उतारी, उन तमाम योजनाओं को धीरे धीरे करके या तो नेग्लेक्ट किया जा रहा है या तो बंद किया जा रहा है। ये खबर देखिए कहती है कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जानबूझकर एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है, जिसको आप पोकिंग कहेंगे दोस्तों। किसी को आप जब बार बार पोक करते हैं तो वो उकसाना उसको कहा जाएगा, और अंत में जाकर वो इतना ज्यादा उकसाया जाता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कि फिर उसके सब्र का बांध टूटता है और वो टूट पड़ता है। एकनाथ शिंदे का सब्र का बांध अभी फिलहाल के लिए तो टूटा नहीं है, कुछ बोले नहीं है, अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है आगे चलकर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो जरूर सामने आएगी। खबर का कहना यह भी है दोस्तों कि उदय सामंत जो कि शिंदे शिवसेना के नेता हैं और मंत्री हैं फिलहाल कैबिनेट में, उन्होंने बीते दिनों अपने विभाग के अधिकारियों को लेकर कई तरीके की बातें कही कि उनकी सुनी नहीं जा रही, और कई फाइलें ऐसी हैं जो सीएमओ में हैं और वो फाइलें उन तक पहुंच नहीं रही है। सिर्फ उदय सामंत का यह हाल नहीं है, कई ऐसे मंत्री जिनको मंत्री बनाया गया है, मंत्री पद दिया गया है, उन तमाम मंत्रियों को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जितने भी मंत्री हैं उनकी शिकायतें हैं कि उनके पहले तो उनको मन मुताबिक मंत्रालय नहीं दिए गए, विभाग नहीं दिए गए, और अब जब विभाग का बंटवारा हो चुका है उसके बाद उनको अधिकारी नहीं सौंपे जा रहे हैं, जिसकी वजह से काम डिले हो रहा है। तो इसको लेकर नाराजगी जो है वो जारी है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर रोक जो है लगाई गई है। देखिए अगर उन योजनाओं में कुछ योजनाओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। आनंदाचा सिद्धा योजना, त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर किराने का सामान वितरित करने के लिए शुरू की गई थी ये योजना बंद की कगार पर है। हालांकि इस मामले में अभी तक एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन बात यही चल रही है कि जैसे ही बजट पर चर्चा होगी वैसे ही इन तमाम चीजों पर एकनाथ शिंदे या उनके नेताओं द्वारा विरोध जताया जा सकता है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया इसलिए वो अभी तक सदमे में है और वो सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं, ये सवाल भी खड़ा होना शुरू हो गया है दोस्तों। तो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में खटपट जो है जारी है। बीते दिनों एक कमिटी बनाई गई, उस कमिटी में आमतौर पर यह कहा जा रहा था कि शायद अगर अजीत पवार को शामिल किया गया है तो एकनाथ शिंदे को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन 9 सदस्यीय कमिटी में फडणवीस जी हैं, अजीत पवार जी हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को शामिल नहीं किया गया है। अब आप ये बताइए कि इसे खटपट का अंदेशा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।